अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट बात के बारे में बात करना चाहती हूँ आपसे। आप में से जो लोग ये सोचते हैं कि मेहदी साहब बेगैरत हैं, तो मैं उन लोगों को मुखातिब करके उन लोगों के लिए मैसेज देना चाहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, माय मैसेज इज फॉर जबरान नासिर। क्या कोई डेफेमेशन का केस नहीं हो सकता इनके खिलाफ? ये लोग रोजाना बैठ के डेली बेसिस के ऊपर मेहदी साहब की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं। All proofs are out there. I hope कि किसी ने इन लोगों की ये पूरे के पूरे सेशंस जो हैं रिकॉर्ड किए हों। जुनैरा माहम ने कल एक डिस्क्लेमर लगाया था, उस डिस्क्लेमर से क्या फायदा? उससे पहले जो ये सारी बकवास करती रही हैं वो बगैर डिस्क्लेमर्स के थे, राइट? डिस्क्लेमर लगा के भी आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करें तो वो भी कैरेक्टर असैसिनेशन ही होती है। ऑलराइट, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, मेहदी साहब के बारे में क्या बोलते हैं? ये लोग बोलते हैं कि मेहदी साहब की बेटी जो घर से किडनैप हुई है, ये लोग कहते हैं कि जी मेहदी साहब आपकी बेटी जो है घर से भाग गई है। अब वो घर से भागी है क्यों? उसकी रीजन आप हैं। उसकी रीजन आप इसलिए हैं क्योंकि आप सारा टाइम घर में बैठे रहते हैं, आप घर से बाहर निकल के काम नहीं करते हैं। आपके घर में रहने की वजह से आपके बच्चे सफोकेट फील करते हैं, वो फील करते हैं उनका दम घुट रहा है। मेहदी साहब आप रीजन हैं, इस वजह से आपकी बेटी घर से भाग गई है। तो वो उस बच्ची के किडनैप होने का वजह बताते हैं, उसके घर से भागने की रीजन बोलते हैं कि मेहदी साहब अगर आपकी बेटी भाग भी गई है तो ठीक है जी, कोई नहीं, रीजन कौन है? आप। वो सारा का सारा ब्लेम डाल देते हैं माँ बाप के ऊपर। वहां उनकी दाल नहीं गलती तो फिर वो कहते हैं जी अच्छा जी, अगर लव मैरिज भी है तो उसकी रीजन कौन है? उसकी भी रीजन माँ बाप है। उसका भी सारा का सारा गंद उठा के वो डाल देते हैं माँ बाप के ऊपर, और फिर एक और घटिया इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि क्यों जी, उसकी रीजन क्या है? क्योंकि अकॉर्डिंग टू देम माँ बाप की शादी भी लव मैरिज है। वो कहते हैं कि जी इनके घर में तो लव मैरिज का माहौल है, इनके घर में तो होती ही लव मैरिजेस हैं, तो अगर बच्ची ने भी लव मैरिज कर ली तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, इसका भी इल्जाम उन्होंने डाल दिया माँ बाप के ऊपर। उसके आगे इनकी बकवास और इनकी नॉनसेंस इधर स्टॉप नहीं होती है। मेहदी साहब कमाते क्या हैं? आप एक डिसेंट फैमिली को कंपेयर कर रहे हैं एक गैंग से जो बच्चियां उठाते हैं, बच्चियां किडनैप करते हैं। आप उनसे एक डिसेंट फैमिली को कंपेयर कर रहे हैं। एंड दे डोंट स्टॉप देयर। एडवोकेट जाफरी साहब ही गोज ऑन एंड सेज कि मेहदी साहब जो हैं वो एक पागल आदमी हैं, वो एक साइकोपैथ हैं, क्योंकि वो रोडों पे निकल आए, वो मीडिया के पास चले गए अपनी बेटी को हक दिलवाने के लिए, अपनी बेटी को ढूंढने के लिए, क्योंकि जिनकी बेटियां खो जाती हैं या जिनकी बेटियां घर से भाग जाती हैं उन्हें राइट नहीं होता कि वो आवाज उठाएं या अपनी बेटियों को ढूंढें या अपनी बेटियों को ढूंढने के लिए किसी के दरवाजे पे नॉक करें। उनको चाहिए, अकॉर्डिंग टू एडवोकेट जाफरी, जिनकी बेटियां घर से चली जाती हैं या खो जाती हैं या व्हाटएवर, उन पेरेंट्स को चाहिए कि वो जाके अपना मुंह छुपा लें कहीं पे और जाके घर के अंदर बैठ जाएं और किसी को भी कभी अपना मुंह ना दिखाएं, शर्मिंदा होके बैठ जाएं घर के अंदर, क्योंकि उनकी बेटियां उनके मुंह काला करके घर से चली गई हैं। तो एडवोकेट जाफरी साहब का मशवरा मेहदी साहब को ये है कि मेहदी साहब अब अपना मुंह छुपा के कहीं बैठ जाएं, क्योंकि आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप जाके पब्लिकली आके ये डिमांड करें कि मेरी बेटी घर से ले जाई गई है, किडनैप हो गई है। तो ऐसा कोई राइट आपके पास नहीं है, क्योंकि आपका सिर्फ हक ये है कि आप शर्मिंदा हो अपने घर के अंदर बैठ के, और आपका कोई हक नहीं है, कोई कानूनी हक नहीं है, कोई किसी किस्म का एक सिटीजन के तौर पे, एक ह्यूमन के तौर पे आपका कोई हक नहीं है। क्योंकि एडवोकेट जाफरी जैसे घटिया मेंटालिटी के लोग, जुनैरा जैसे घटिया मेंटालिटी के लोग ये हक आपसे छीन रहे हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप जो है जिस तरह से रोडों पे निकले हैं, जिस तरह से लोग आपकी बात सुन रहे हैं, पब्लिक आपके साथ हमदर्दी कर रही है, इससे हम जैसे घटिया लोगों को, एडवोकेट जाफरी जैसे घटिया लोगों को, उनके सेंटिमेंट्स को तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनकी हकीकत खुल के सामने आ रही है, उनकी मेंटालिटी खुल के सामने आ रही है। तो एडवोकेट जाफरी कहते हैं कि मेहदी साहब ये सारी बातें तो बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। ताड़ी कुड़ी भाग गई है मेहदी साहब, ताड़ी कुड़ी भाग गई है, ताड़ी कुड़ी दा मामला है मेहदी साहब। आप ऐसे सड़कों पे कैसे निकल आए हो? कैसे निकल आए हो आप? आपको तो चाहिए बंद कमरों के पीछे बैठ के, बंद दीवारों के पीछे बैठ के सुलह कर लो। आप तो सुलह नहीं कर रहे हो, आप तो जो है हर जगह जाके, हर प्लेटफॉर्म पे जाके कह रहे हो कि नो नो,
मैं तो मानूंगा नहीं, मैं तो नहीं मानूंगा बिल्कुल भी। मैंने तो किसी किस्म की डील नहीं करनी है, क्योंकि मैं गैंगस्टर्स के साथ, क्रिमिनल्स के साथ डील ही नहीं करूंगा। ये बात एडवोकेट जाफरी को समझ ही नहीं आ रही है, क्योंकि एडवोकेट जाफरी जो हैं वो तो खुद गैंगस्टर्स के साथ और क्रिमिनल्स के साथ डील करते हैं रोजाना, डेली बेसिस के ऊपर। एडवोकेट जाफरी जो हैं वो उन लोगों में से हैं जो कि बैठ के, आई एम प्रीटी डैम श्योर कि वो रेप विक्टिम से बैठ के बोलते होंगे कि तुम्हारा रेप जो है वो इसलिए हुआ है क्योंकि तुमने अच्छे कपड़े पहने होंगे, क्योंकि तुम एक खूबसूरत लड़की हो इसलिए तुम्हारा रेप हुआ है। तुम्हारे रेप की वजह जो है वो तुम हो, क्योंकि तुमने बैठकर इस बंदे को उकसाया होगा। एडवोकेट जाफरी उस टाइप के लोग हैं जो विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं। आई एम टेलिंग यू गाइज दैट, क्योंकि एडवोकेट जाफरी और जुनैरा माहम जैसे लोग जो हैं वो बुलीज हैं, वो मेहदी साहब को हरास कर रहे हैं। यू गाइज नीड टू रेज योर वॉइसेस। लोगों के अंदर समझ और अक्ल है। 95% अवाम जो है वो अच्छे लोगों की है, वो डिसेंट लोगों की है, वो अभी भी अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह वो डिसेंट है। वो आप लोगों की तरह करप्ट नहीं है, वो आप लोगों की तरह विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करती है, वो आप लोगों की तरह हरासमेंट नहीं करती है। मूविंग फॉरवर्ड, अब जब इनका पुत्र जहीर और शबीर पकड़ा गया है और पकड़े जाने वाला है एक्चुअली एनी टाइम नाउ, तो अब इन्होंने अपना पूरा का पूरा स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। अब ये लोग कहना शुरू हो गए हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब ये लोग कहना शुरू हो गए कि जहीर को अब हर किस्म की कोर्ट तक जाना चाहिए, हर किस्म के सुप्रीम कोर्ट तक जाना चाहिए। अब बल्कि बेचारी दुआ जहरा की हड्डियों के पीछे पड़ गए हैं। अब उसकी हर मेडिकल रिपोर्ट जो है, जो 11 डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा था, उसको कहते हैं कि वो भी फेक है। अब कहते हैं कि उसकी हड्डियां जो हैं वो 17 इयर्स ओल्ड हैं। प्लीज लेट इट बी, छोड़ दें उसका पीछा। नादरा के डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनके चैनल को बंद कराएं, इनके मुंह को बंद कराएं। पूरे नादरा के डिपार्टमेंट को चाहिए कि इनको सू कर दें जाके। आप पूरे नादरा के डिपार्टमेंट को चैलेंज करें प्लीज। आपको हो क्या गया, इतने अरसे से ये चीज चल रही है, अब तो बैठ के अपनी भोंडियां बंद कर दें, अब तो बैठ के अपनी गलती मान लें। आपने तो कहा था आप इकरारुल हसन से माफी मांगेंगी, कहां गई आपकी माफी? कुरान सर पे आपने रख के कहा था मेहदी साहब के बारे में आप कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगी, उसका तो आपने मान नहीं रखा, उसका तो आपने पास नहीं रखा। पूरी दुनिया के सामने बैठ के आपने, आपके कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं, सबके सामने बैठ के आपने बकवास की थी कि जी मैं तो भाई इकरारुल हसन साहब से माफी मांगूंगी अगर मैं गलत प्रूफ हो गई। तो जी आप गलत प्रूफ हो गई हैं, आप गलत प्रूफ हो गई हैं। द पब्लिक डिमांड्स एन अपॉलजी फ्रॉम यू, वी डिमांड एन अपॉलजी फ्रॉम यू। When are we getting an apology? Come on guys, let's start a hashtag. We demand an apology from you. आपको इकरारुल हसन से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको मेहदी काज़मी से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको बुशरा शकील से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको मारिया अली से माफी मांगनी पड़ेगी, आपको महरीन सब्तैन से माफी मांगनी पड़ेगी, और आपको हर उस यूट्यूबर से माफी मांगनी पड़ेगी जिसके बारे में आपने बकवास की है। एंड ऑन दैट नोट, आपको उन मजलूम बेचारे गरीब मालिक मकानों से भी माफी मांगनी पड़ेगी जहां पे आपके किराए का टट्टू गया था, उसने अपने माइक को उनके मुंह में डाला था, उन्हें हरास करा था और जाके उन पे इल्जाम लगाया था कि उन्होंने स्ट्रॉन्ग उज़्मा को पैसे देके घर में बुलाया था। That was just ridiculous. That was just ridiculous. That was harassment to another level. That was so painful to watch. I was so hurt. वहां पे उन मोहल्ले वालों ने क्यों नहीं अपनी जूतियां उठा के, घर की झाड़ू उठा के, घर का वाइपर उठा के उस यूट्यूबर को उसी वक्त मारा? क्यों नहीं मारा उस यूट्यूबर को उसी वक्त? उसकी भी वीडियो बनती और वायरल होती और हम सब अपने घर में बैठ के पता है क्या करते? और हम सब उस वीडियो का वेट कर रहे हैं जब कभी लोग जुनैरा माहम को जूतियां मारेंगे, एडवोकेट जाफरी को जूतियां मारेंगे और वो वीडियोस वायरल होंगी। I'm waiting for those videos, guys. I'm desperately waiting for those videos because like I've been saying, these people have earned it. These people deserve it.